इंग्लिश ग्रामर कक्षा 3, 4, 5 के छात्रों के लिए, इसमें हम छोटे स्तर की बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में दो पार्ट, एक आपका हुआ वॉवल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। इसको हम व्यंजन, इसको स्वर कहते हैं। इसके बाद निचले स्तर पर लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ये तीन चीजें हैं। लेटर का मतलब होता है अक्षर, वर्ड का मतलब होता है शब्द और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अक्षर, शब्द और वाक्य। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर ध्वनि की मूल इकाई को अक्षर कहते हैं। ए, पी, क्यू, आर, टी, ETC। दूसरा है वर्ड, यानी कि शब्द। शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे नो, राम, रिवर, ट्री, ETC। तीसरा है सेंटेंस, यानी कि वाक्य। वाक्य कहते हैं शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। पूर्ण अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस का, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य
पूरा पूर्ण है। वाक्य एक बार फिर से, शब्दों का वो समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब आपने 3 चीज जो बताई, ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षर, शब्द और वाक्य, इन तीनों के बेस पर हम ग्रामर में, व्याकरण में आगे बढ़ेंगे। अक्षर, ध्वनि की मूल इकाई को अक्षर, शब्द, अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। अक्षर के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इसमें 5 स्वर और 21 व्यंजन, जो कि आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। व्यंजन, इनको कॉन्सोनेंट्स, स्वर को वोवल्स। इन 5 अक्षरों को छोड़कर शेष अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्यंजन में गिने जाते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ए, ई, आई, ओ, यू व्यंजन में नहीं आएंगे, ये केवल 5 अक्षर स्वर में आएंगे। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि स्वर और व्यंजन अपनी अपनी जगह ग्रामर में विशेष महत्व रखते हैं। अब आप स्वर व्यंजन के बाद में, अक्षरों के बाद में, शब्द के बाद आगे शब्द पर पहुंचेंगे। तो शब्द, आपका जो टॉपिक आया था शब्द, जिसको हम वर्ड कहते हैं, इसके बारे में आपको आगे ज्ञात होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब है SPEECH, शब्दों के भेद। शब्द 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में शब्दों के भेद जो कि 8 होते हैं, जो क्रमानुसार आपके सामने प्रस्तुत हैं। नंबर 1, नाम। नाम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम। नंबर 3, वर्ब। वर्ब को क्रिया। नंबर 4, एडवर्ब। एडवर्ब को क्रिया विशेषण। नंबर 5, एडजेक्टिव, इसको विशेषण। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। INTERJECTION, संबंध सूचक,
अवयव प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को संयोजक, और इंटरजेक्शन को विस्मय बोधक। अवयव कहते हैं। विस्मय, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, शब्द के बारे में, शब्द किसे कहते हैं। अब मैंने आपको बताया है शब्द के भेद। शब्द के 8 भेद होते हैं, या शब्द 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन संज्ञा को, प्रोनाउन सर्वनाम को, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, अवयव और कंजंक्शन को संयोजक और इंटरजेक्शन को विस्मयार्थ बोधक कहते हैं। इन सब का ग्रामर में बहुत ही महत्व है। इन को हम आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सेंटेंस, जो तीसरा और लास्ट टॉपिक है आज के लेसन का। सेंटेंस जैसे होता है वाक्य। अगर आप पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं तो ये 2 होते हैं। अगर आप काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके 5 प्रकार होते हैं। तो पहले आप भाग पढ़िए जो पार्ट ऑफ सेंटेंस के रूप में जाने जाते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद होते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट, और नंबर 2 प्रेडिकेट, PREDICAT। सब्जेक्ट को कर्ता और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। सेंटेंस, वाक्य, मैंने आपको पहले परिभाषा बता दी है वाक्य की। शब्दों का वो समूह इसका पूर्ण अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भाग होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद यानी भाग। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता हिंदी में और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। अब कर्ता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। कर्ता, यहाँ सब्जेक्ट और हिंदी में कर्ता दोनों को लिख लेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? सरल और सादा रूप में अगर परिभाषा दी जाए तो सबसे सरल परिभाषा यही बनती है कि वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरी परिभाषा बनती है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहा जाता है? यानी कि विधेय। सेंटेंस का दूसरा भाग था विधेय। विधेय की क्या परिभाषा है?
विधेय की सबसे सरल और सूक्ष्म परिभाषा ये बनती है कि वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। एक एग्जांपल देके समझेंगे। Ram is going to college। कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं किसी भी टेंस का, जिसमें वाक्य बोला जा रहा है राम विद्यालय जा रहा है। राम विद्यालय जा रहा है, कर्ता और विधेय की परिभाषा से ये ज्ञात हो जाएगा कि वाक्य में कर्ता कौन है और विधेय कौन है। वाक्य में परिभाषा दी गई है कि काम करने वाले को, कोई काम कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है वो वाक्य में करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो राम यहाँ कर्ता का काम कर रहा है, तो इसको हम सब्जेक्ट और हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता के बाद जो शेष हमारा सेंटेंस बचा वह प्रेडिकेट यानी कि विधेय कहलाएगा। आज का जो टॉपिक हमने शुरू किया था लेटर, वर्ड और सेंटेंस के माध्यम से, आपने पढ़ा अक्षर क्या चीज़ है, कैसे कहते हैं, क्या पहचान है, क्या परिभाषा है। उसके बाद शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, उसके बाद वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहा जाता है। इन तीनों टॉपिकों को विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसे आप पढ़कर तीनों टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। आज एक बार फिर बता दूं, सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता, यानी कि वाक्य में काम करने वाले को कर्ता, और जो कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसी के साथ आज की जो पढ़ाई का टॉपिक है यहाँ पर समाप्त करूँ।